अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक ऐसा आदमी जो कि खुद अस्पताल था। इसमें राइटर जो है वो जेरम जो है वो अपने बारे में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी किसी बीमारी के बारे में अलामात पढ़ता तो मुझे ये महसूस होना शुरू हो जाता कि मुझे ये बीमारी जो है मौजूद है। ये एक वज़इया ऐसे है। इसमें वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक इश्तिहार था जिसमें जिगर की खराबी के हवाले से कुछ अलामात थी, तो मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो मुझ में मौजूद है। अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो गया कि बाकी बीमारियों का भी लिखा हुआ है, इनका भी पढ़ूँ। तो जो मैं पढ़ता गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे तो और भी बहुत सी बीमारियां मौजूद हैं, जैसे टाइफाइड है और स्कारलेट फीवर है, ब्राइट डिजीज़ है। कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कि ये सारी बीमारियां जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अंदर मौजूद हैं, तो अपने अंदर मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने कहा कि क्यों ना मैं ए से जेड तक सारी बीमारियों के बारे में पढ़ूँ लाइब्रेरी में। तो वो बुक जो उन्होंने उठाई हुई थी जिसमें वो बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ ए से जेड तक उन्होंने सारी बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि जब मैंने ए से जेड तक पढ़ा तो मुझे सारी बीमारियां जो थी वो लायक थी, कोई शदीद सूरत हाल में, कोई इब्तदाई सूरत हाल में और कोई दरमियानी सूरत हाल में। सिर्फ एक बीमारी जो थी वो सब में वो मुझे नहीं थी, और वो थी हाउस मेड्स नी, घुटने की सूजन हो जाती है, जो ख़वातीन घर में आटा वगैरह गूंथती हैं अक्सर उनको घुटने में सूजन हो जाती है। वो कहते हैं ये मुझे नहीं थी, बाकी सारी मौजूद थी। वो कहते हैं कि जब मैंने ये सारी बीमारियां पढ़ी तो मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं तो बस वहाँ पर खौफ से मनमत बैठा रह गया, ये क्या इतनी ज़्यादा बीमारियां। फिर मेरे जहन में थोड़ा सा अल्लाह से गिला आया कि जब इतनी सारी दी थी तो एक नहीं दी, तो ये मेरे साथ डिसऑनर की है, अगर ये भी दे देते तो मैं मुकम्मल बीमारियां रख लेता। फिर वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मुझे इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि सारी बीमारियां रख लूँ, तो मैंने इसी पर कनाअत इख्तियार की। फिर वो कहते हैं मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं तो इस वक्त एक हॉस्पिटल हूँ, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे पूरा एक अरसा जो उनका लगता है मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए, तो उन्हें फिर जाके डिग्री मिलती है। तो अगर वो मुझे हासिल कर लें और मेरे जो है वो मायना करें तो उन्हें सारी बीमारियों के हवाले से आइडिया हो जाएगा, तो उन्हें वहीं पर मेरे सामने खड़े होकर मुझे बीमारियों को सीख के उन्हें डिग्री जो है वो जारी कर देनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अब मैं जिस भी डॉक्टर को चेक कराऊंगा ये मेरी तरफ से एक फेवर होगी। क्यों कि डॉक्टर्स को क्या चाहिए, प्रैक्टिस, कि वो दिन में अमूमन जो मरीज आते हैं वो ज़्यादातर 2-4 बीमारियों में मुब्तला होते हैं, सारा दिन मुख्तलिफ मरीजों को देखते हुए एक ही तरह का इलाज तजवीज़ करता है। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो उसे हर तरह की बीमारी की प्रैक्टिस मिलेगी, तो डेफिनेटली ये जो उसके लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो मुकम्मल कर सके। तो कहते हैं मैंने सोचा कि अगर मैंने ये एहसान करना ही है तो मेरा एक जिगरी यार है बचपन का, मैं उसी के पास जाता हूँ, लंगोटिया यार उसके पास जाता हूँ, उसे चेक कराता हूँ। वो डॉक्टर भी था। अब वो डॉक्टर चूँकि अपने दोस्त की नफ्सियात को समझता है तो वो इसे चेक भी बड़े अजीब अंदाज से करते हैं राइटर को। वो राइटर से कहते हैं कि अपना मुंह खोलें। जब ये मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं वो इसके गिर चक्कर लगाता है और फिर यकदम जो है वो इनकी चेस्ट पर एक मुक्का मारता है और फिर जो है वो बैठ के एक नुस्खा लिखता है और उसे दे देता है। अब ये कहता है कि मैं इतना परेशान था कि मैंने उसकी तरह से अमल और नुस्खे पे गौर ही नहीं किया, और नुस्खा उठाया और दवाई बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गया। उसे मैंने कहा कि जनाब ये दवाई दें। उसने कहा कि ये अगर हमारे पास कोई स्टोर होता ना और साथ होटल होता तो शायद हम आपको दे देते, लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं हम आपको नहीं दे सकते। कहते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा है? तो मैंने जब वो नुस्खा पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको खुराक जो है वो अच्छी सेहतमंद तरह की लेनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए 10 मील, रोज़ 11 बजे कम से कम रात को सो जाना चाहिए इससे पहले, और आखिरी नसीहत बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अपनी दिमाग को उन चीज़ों से नहीं भरना जिनको आप समझ नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके बाद में हमेशा जो है वो बिल्कुल ठीक रहा जब मैंने इन नसीहतों पर अमल किया। तो राइटर कैसे वहम की सूरत में अपने आप को बीमार महसूस करता है और फिर जिस सिर्फ नुस्खा पढ़ के अपने आप को सेहतमंद महसूस करता है, ये पूरा मजमून इसके गिर्द घूमता है। इसका सवाल नंबर 1 है कि जेरम को कैसे पता चला कि वो जो है वो लिवर डिसऑर्डर में और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और कौन कौन सी बीमारियां थी। तो उसने एक बुक पढ़ी, एक इश्तिहार था वो उसके बारे में पढ़ रहा था, तो उससे पता चला कि वो लिवर डिसऑर्डर में है। और फिर उसने मजीद एक बुक से पढ़ा तो उससे पता चला कि वो टाइफाइड है, ब्राइट डिजीज है, कोलेरा, हैजा, गाउट, गठिया का दर्द, घुटनों का स्कारलेट फीवर, लाल बुखार, इन सब में वो मुब्तला है। तो आप स्टूडेंट्स को इन बीमारियों के नाम याद रखने और लिखना है कि वो इन बीमारियों में मुब्तला था। 2-3 और भी हैं लेकिन आप जो मुनासिब वो लिख सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा और तीसरा ये है कि वो कौन सी बीमारी थी जो उसमें नहीं थी, और जब उसे पता चला ये नहीं है तो उसका क्या रिएक्शन था।
तो वो जो बीमारी जो उसमें नहीं थी वो थी हाउस मेड्स नी, यानी खवातीन को जो घुटने में बीमारी होती है सूजन की वो वाली। और उसका फीलिंग्स क्या थी, वो डिसऑनर्ड उसने महसूस किया अपने आप को कि मुझे ये एजाज से महरूम रखा गया। सवाल नंबर 4 है कि जब उसने सारी बीमारियां ए से जेड तक पढ़ ली तो उसका रिएक्शन क्या था अपनी सेहत के हवाले से। वो गॉड अलार्म, वो ऐसा खबरदार सा हो गया और वहीं पे मुजमन सैड फ्रोजन, मुजमन बैठा रह गया, साकत बैठा रह गया और हॉरर खौफ के साथ बैठा रह गया और शॉक भी था, परेशान भी था कि अब क्या होगा। तो इन वर्ड्स को आप यूज करके कि he got alarmed, he sat frozen with horror and he was shocked। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि उसने अपने आप को हॉस्पिटल क्यों समझा, वो क्यों कहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स से फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये एज्यूम कर लिया, ये फर्ज कर लिया कि वो हैड ऑल डिजीजेस, उसे सारी बीमारियां हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट स्टैंड उसके गिर्द खड़े हो, बीमारियां नोट करें, अलामतें नोट करें और फिर सीख लें तो सारा कुछ सीख लेंगे। इस वजह से उसने अपने आप को ये महसूस किया कि वो हॉस्पिटल है। सवाल नंबर 6 है कि राइटर का जो डॉक्टर था उसने उसे कैसे चेक किया, उसका विजिट जो मेडिकल मैन डॉक्टर के पास था वो क्या था। तो डॉक्टर ने उसका मुंह खोला, ओपन द माउथ एंड फेल्ट द पल्स, नब्ज उसकी महसूस की, उसको हिट किया चेस्ट के ऊपर और फिर एक प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं नुस्खा, कोई जो दवाई वगैरह देते हैं वो लिख के दिया डॉक्टर ने। फिर वो डॉक्टर के पास जो है वो क्यों गया, उसने क्यों डिसाइड किया कि इस डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि वो ये सोचता था कि डॉक्टर का फायदा ये है कि उसे लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी कि सारी बीमारियां एक जगह पे उसे मिल जाएंगी। इस वजह से वो उस डॉक्टर के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर का नुस्खा क्या था, प्रेस्क्रिप्शन क्या था। बीफ स्टीक्स थे, ये मैंने कुछ लिखे जो उसमें मुश्किल वर्ड्स थे कि उसने कहा कि बड़ा गोश्त जो है वो आप लो 1 पाउंड और वॉक करो आप 10 मील, और फिर उसके बाद ये भी था कि बेड एट 11, रात 11 बजे सो जाओ और अपने आप को डोंट स्टफ योर हेड, अपने दिमाग को ना भरो उन चीज़ों से जो आप समझ नहीं सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये 4 चीज़ें उसके प्रेस्क्रिप्शन में थी। फिर वो कहते हैं मेडिकल मैन के बाद वो केमिस्ट के पास गया था, केमिस्ट कहते हैं जो दवाइयाँ बेचने वाले, उसके पास गया, उसने कहा कि नुस्खा जो लिखा हुआ इसको दो। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह क्या थी, वो कहता मेरे पास ना तो होटल है ना स्टोर है, कि ना तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, ना मैं तुम्हें वॉक करा सकता हूँ, ना मैं तुम्हें बिस्तर सोने के लिए दे सकता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें तो स्टोर या होटल पे मिल सकती हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस एडवाइस का जो राइटर को दी डॉक्टर ने कि डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू कांट अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप समझ नहीं सकते उनके साथ अपने दिमाग को ना भरें, इसका क्या असर है, क्या अहमियत है। उसकी अहमियत है कि जब हम परेशान होते हैं चीज़ों के बारे में जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, तो फिर हम चूंकि वो हमारे समझ में नहीं है तो वो हमारी परेशानी में इजाफा होता जाएगा, और अगर हम बीमार या परेशान नहीं हैं तो हम हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसका असर ये है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत ये है कि वी हैव नॉट टू बॉदर अबाउट इट, हमें इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना। जिन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते हम बिल्कुल जो है वो सेहतयाब रहेंगे। तो आप इन वर्ड्स की मदद से इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को हल करने में कामयाब हो जाएंगे।